नमस्कार। किसी ने सही कहा कि मौन भी एक प्रकार का जवाब ही होता है, लेकिन जवाब कैसा होगा ये समय पर निर्भर करता है। मौन का जवाब शब्दों के जवाब की भांति तुरंत स्पष्ट नहीं होता, बल्कि शब्दों के बोझ से मुक्त होता है और चिरकालीन अस्पष्टता अपने साथ लेकर चलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को उत्तर प्रदेश में नौकरी के इंतजार में बैठे जवान लड़के लड़कियों ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। अपने ही मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे बोलने की बजाय अपने ही मुख्यमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस नाम दे देना छोटी बात नहीं है। जिन बेरोजगारों के पीछे कोई संगठन नहीं है, जिन बेरोजगार युवाओं का कोई राजनीतिक दल नहीं है, वो युवा अपने मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर खुश होने की बजाय अपने ही मुख्यमंत्री को ट्रोल कर रहे हैं और साहेब कोई ध्यान तक नहीं दे रहे हैं, कोई ढंग का जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब है कि यूपी में काम की तलाश कर रही नौजवान पीढ़ी अपने मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब यह भी लगाया जाए कि फिलहाल आलकमान भी उनसे खुश नहीं है? वैसे तो हमारे देश की राजनीति शब्दों और शब्दों के चयन को लेकर गरमाई रहती है, लेकिन इस बार शब्दों की अनुपस्थिति यानी मौन के कारण फिर से यह चर्चा का विषय दे गई। दरअसल कल यानी 5 जून को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था, तो जाहिर सी बात है बहुत से लोगों ने बधाइयाँ दी, बहुत से लोगों ने फोन पर बधाइयाँ दी होगी। लेकिन कल सियासी गलियारों में एक नई सुगबुगाहट इस चीज की उठी कि वर्तमान बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, यानी सरकार के मुखिया, पार्टी अध्यक्ष और पार्टी मुखिया ने योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर बधाई नहीं दी। प्रिंट मीडिया के अनुसार तो सुबह से ही ऐसे आर्टिकल आ रहे थे कि मोदी जी, शाह और नड्डा जी ने और अन्य बीजेपी नेताओं ने योगी जी को बधाइयाँ दी थी, लेकिन फोन पर न कि ट्विटर पर। अब ये ट्विटर भी दरअसल एक ऐसा मैकेनिज्म बन गया है जिसे किसी भी व्यक्ति का ट्वीट एक तरह से उसका डिजिटल प्रेस नोट सा माना जाता है। ट्विटर जैसे एक बयान दर्ज करवाने का प्लेटफॉर्म बन गया है। खासकर राजनेताओं द्वारा इसे शुभकामनाएं, बधाइयाँ, श्रद्धांजलियाँ या फिर निजी विचार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या जन्मदिन की शुभकामना नहीं देना इस बात को दर्शा सकता है कि योगी और बीजेपी सुप्रीम लीडरशिप में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या मोदी जी की जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी की स्ट्रेटजी रही वह इतनी हल्की हो सकती है कि वे अपने आपसी कसमकस के चलते पब्लिक डोमेन में एक ऐसा संदेश दें? आप सभी भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि बीजेपी की भविष्य की रणनीति में योगी जी को एक बहुत बड़ा चेहरा माना जा रहा था। इसके अलावा बीजेपी के अन्य नेता जैसे नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और भी बहुत से लोगों ने योगी जी को बधाइयाँ दी, लेकिन नड्डा साहब, मोदी जी और शाह ने चुप्पी की एक नई चर्चा का आगाज दे दिया। बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा यह भी कहा जाता है कि बीजेपी में एक दूसरा धड़ा तैयार हो रहा है, जिससे राजनाथ, योगी, स्मृति जैसे नेता हैं जो वर्तमान पॉलिटिकल प्लेसमेंट से खुश नहीं है और इसी के चलते मोदी, शाह ने ट्विटर पर बधाई नहीं दी, अन्य नेताओं ने दे दी। और ये यदि ऐसा है तो अपरिपक्व राजनीति की पराकाष्ठा है, जिसे हम हाइट ऑफ इमेच्योर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन जहां तक हमने देखा कि मोदी जी को जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रही है, उन्होंने बंगाल चुनाव से पहले अपनी चीर प्रतिद्वंदी ममता दीदी के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को पब्लिक डोमेन में बहुत ही आदर्श और आत्मीय बताया था। तो फिर से वही सवाल खड़ा होता है, इस बार अपनी ही पार्टी के इतने बड़े नेता को क्यों दरकिनार किया गया? वैसे भी काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार के और बीजेपी केंद्र नेतृत्व के बीच की तनातनी की खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया और मीडिया में, हम बखूबी जानते हैं। दबी आवाज़ में मीडिया हाउसेज से लेकर पार्टी कार्यालयों तक इस पर हल्की फुल्की खुसर फुसर भी होती रही है। वैसे देखा जाए तो आप पाएंगे कि हर वर्ष योगी के जन्मदिन पर पिछले कई वर्षों से बीजेपी शीर्ष नेतृत्व द्वारा ट्विटर पर अवश्य ही बधाई दी जाती है। लेकिन कल जब ट्विटर पर मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा द्वारा बधाई संदेश नहीं मिले तो इन चर्चाओं को बल मिल गया। बात तो वैसे बड़ी नहीं है, लेकिन देश की राजनीति अब जिस दिशा में जा रही है और जैसे मूल्य स्थापित किए जा रहे हैं, उससे यह बात बड़ी हो जाती है। इन चर्चाओं को बल मिलने का एक और कारण है। आपने गौर किया होगा कि अपने कार्यकाल की शुरुआत में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व योगी जी को काफ़ी प्रोजेक्ट में
रखा था, काफ़ी साथ दे रहा था, सोशल मीडिया पर भी और धरातल पर भी। लेकिन वर्तमान समय में जब यूपी में चुनाव सर पर है, किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी की साख को गहरा झटका लगा है, तो ऐसे समय में ट्वीट न करना और नई सियासी चर्चाओं को आगाज देना कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि ये खाई जो अब भर नहीं पा रही है। लीक से हटकर सोचने वाला भी एक धड़ा होता है। इस मामले में उस बड़े का कहना है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है जो कि यूपी के माहौल में सियासी गर्मी बढ़ाने की शुरुआत है। इस मामले पर बेहतर जवाब तो स्वयं योगी जी या मोदी जी ही दे सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? क्या मोदी जी को उनको बधाई देनी चाहिए थी? क्यों नहीं दी? जो भी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के Facebook पेज को तुरंत फॉलो कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।